अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ सां गॾु मां आहियां जो मेज़बान मेराज हबीब। सिंध में हिकु भेरो ॿीहर लिसानी फ़साद कराइण जी कोशिश कई पई वञे। कुछ ॾींहंनि खां इन क़िस्म जो माहौल जोड़ण जूं कोशिशूं थी रहियूं आहिनि। कराची जे घिटिन में ग़लीज़ वाल चाकिंग खां थियल ताज़ी शुरूआत, जेका बाद में लोकल गवर्नमेंट कानून ते पहुती, जमायत इस्लामी जे सिंध असेंबली ॿाहिरां इस्तेमाल थियल ॿोली ऐं बाद में भोले ख़ानज़ादे जे क़त्ल ते वसीम अख्तर जी ॿोली ऐं अॼु वज़ीर आला हाउस ॿाहिरां नज़र आयल एहतजाज दौरान शेलिंग वाज़े तौर ते सूबे अंदरि हिकु भेरो ॿीहर साज़िश वारो माहौल तैयार कनि पियूं। वज़ीर आला हाउस ॿाहिरां अॼु MKM बल्दियाती कानून ख़िलाफ़ एहतजाज जो ऐलान कयो हो। जंहिं वक़्तु MKM जी क़यादत कारकुननि सां गॾु CM हाउस ॿाहिरां पहुती, जिन CM हाउस में दाख़िल थियण जी कोशिश कई त उन्हनि ते शेलिंग ऐं लठबाज़ी कई वई, जंहिंमें केतिराई कारकुन ज़ख़्मी तोड़े गिरफ़्तार पिणु थिया आहिनि। जॾहिं त उन सां गॾोगॾु सईद गनी पारां इहो ॿुधायो वियो त PSL सबबि दुनिया जे मुख़्तलिफ़ मुल्कनि जा क्रिकेटर आयल आहिनि ऐं रेड ज़ोन करार ॾिनल आहे, जंहिं सबबि एहतजाज ते फ़िलहाल पाबंदी आहे। उन खां पोइ MKM पारां एहतजाज जो ऐलान पिणु कयो वियो आहे। माज़ी में जेको कुझु सूबे अंदरि थियो आहे, जहिड़े तरीक़े सां खूनरेज़ी भताखोरी वसीले MKM जो शहर में कारो दौर गुज़रियो आहे, उन सां सभ खां वधीक सूबे जे अवाम भोॻियो आहे। तोड़े जो उन दौर में मुलविस किरदार बाद में ड्राई किलिंग थिया, जिन मां केतिराई अॼु बि असेंबलियुनि में मौजूदु आहिनि, पर असुल किरदार अॼु बि जीअं जो तीअं मौजूदु आहिनि, जिन वटि MKM जो रिमोट कंट्रोल पिणु आहे। उहे मुसलसिल कोशिशुनि में रुधल आहिनि त सिंध जी राजधानी कराची में फ़साद थिए, जंहिंजो फ़ाइदो मुख़्तलिफ़ धुरियूं वठंदियूं आहिनि ऐं सभ खां वधीक नुक़सानु सूबे जे अवाम खे ई थींदो आहे। MKM पाण खे अवामी पार्टी करार ॾिए थी, पर अॼु ॾींहं ताईं उन जी का बि अवामी पॉलिसी नाहे रही। पार्टीअ ते हिन महिल ताईं इहो इल्ज़ाम लॻंदो आयो आहे त उहा हथनि में खेॾंदी आहे। बानीअ खां धार थियल खां पोइ जेका MKM जी सियासत ते बि नज़र विझबी त उहा वाज़े तौर ते कंहिं सिग्नल जे इंतज़ार में वेठल नज़र आई आहे। हिन वक़्तु सिंध सां ज़्यादतियुनि जो सिलसिलो जारी आहे। सिंध जो पाणी चोरी थिए थो, नाणे मां हिसो नथो मिले, सिंध खे गैस नथी ॾिनी वञे, सिंध में दारियुनि जी आबादगारी जो सिलसिलो जारी आहे, बेटनि ते शहर अॾण वारी रिथा ख़त्म नाहे थी, पर असांखे MKM उन्हनि मसइलनि ते आवाज़ उथारींदे कॾहिं बि नज़र न आई, पर उहा ई MKM ज़हरीली ॿोली ॻाल्हाईंदे नज़र ईंदी आहे। MKM इहो सम्झण खां क़ासिर आहे त इन रविश सां फ़ाइदो आख़िर कंहिंजो थिए थो ऐं नुक़सानु कंहिंखे थिए थो। MKM अञा ताईं इहो सम्झी न आहे सघी त मकानी चूंडुनि लाइ तयारु कयल लिसानी कार्ड सां नुक़सानु सिंध जे रहवासियुनि खे ई थिए थो। जेको कानून सिंध असेंबली मां पास थियो आहे, उन ते ॻाल्हाए सघिजे थो, पर उन कानून ते लिसानी ॿोली ॻाल्हाइण जी या लिसानी सियासत करण जी आख़िर ज़रूरत ई कहिड़ी आहे। नफ़रत ते बदल जेका ॿोली हिन वक़्तु ॻाल्हाईंदी पई वञे, उहा हर भेरे असांखे चूंडूं वेझो अचण दौरान बि ॻाल्हाईंदे MKM नज़र ईंदी आहे, जंहिंजो वाज़े तौर ते फ़ाइदो हिकु पासे MKM त ॿिए पासे पीपल्स पार्टी खे पिणु थींदो आहे। तय थियल स्क्रिप्ट जेको हिन वक़्तु आहिस्ते आहिस्ते साम्हूं अचे पियो, उन ते पीपल्स पार्टी, MKM, PSP तोड़े जमायत इस्लामी हिकु पेज ते आहिनि। स्क्रिप्ट लिखंदड़ धुरियूं या जिन वटि रिमोट कंट्रोल आहे, उन्हनि लाइ हीअ सूरत हाल फ़ाइदेमंद पिणु साबित थी रही आहे, जंहिं सबबि असुल मसइलनि तां ध्यानु पिणु हटाए पियो वञे। मजबूरी तौर ते जेका सूरत हाल जंहिं पासे ॾांहुं वञे पई ऐं जेका ॿोली इस्तेमालु कई पई वञे, उन में नफ़रतूं वधनि पियूं, उन सां वाज़े तौर ते नुक़सानु अवाम खे थिए पियो ऐं जेका कोशिशि कई पई वञे, उन जो नुक़सानु बि माज़ी जीअं अवाम खे ई थियणो आहे। ऐं मुल्क में जेको मुआशी हब तौर ते सिंध जी राजधानी कराची खे सुञातो वञे थो, उन तरह बि वाज़े तौर ते इहो इम्कानु आहे त अगरि अहिड़ी कोशिशि का थिए थी या जेको माज़ी ॾिठो वियो आहे, उन में मुआशी तौर ते बि सभ खां वधीक नुक़सानु हिन मुल्क जो ई थियो आहे। पाण हिन सॼे मामले ते प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। फोन लाइन ते जॉइन कयो आहे नामेरा कानूनदान आहिनि, तजनिगार आहिनि, मोहतरम जनाब शुआब उस्तो साहब। शुआब साहब अस्सलाम वालेकुम। वॾी महिरबानी शुआब साहब, प्रोग्राम में वक़्तु ॾियण जे लाइ। ॿुधाइजो जेका ही सूरत हाल हिन वक़्तु असांखे नज़र अचे पई, जेका शुरूआत वाल चाकिंग खां थी, उन खां पोइ जेको कानून आंदो वियो, उन बाद जेका मुसलसिल ॿोली ॻाल्हाई वई, MKM, जमायत इस्लामी, PSP ऐं जेके बि असांखे धुरियूं नज़र अचनि थियूं हिते या जेके माज़ी में कराची में रही चुकियूं आहिनि, उहे सभु हिकु पेज ते नज़र आयूं। ॿिए पासे खां पीपल्स पार्टी जेका बि उन तरह जी ॿोलींदी ॻाल्हाईंदे नज़र अचे पई। छा पिया सम्झो त जेको स्क्रिप्ट राइटर आहे या जिन जे हथनि में रिमोट कंट्रोल आहे असुल इन्हनि पार्टियुनि जो, उहो आख़िर चाहे छा पियो? एक्चुअली थियो ई आहे जो PTI जो ॿाहिरां हाणे जेको दीवालपणो निकिरणु शुरू थियो आहे, उन सां MKM खे वरी इहो हिकिड़ो आसिरो नज़र आयो आहे त शायदि कराचीअ में असांखे ॿीहर सियासत करण लाइ हिकिड़ो जेको मौक़ो मिलंदो, छाकाणि त PTI
जी इस्टेब्लिशमेंट सां फॾे थियण खां पोइ ऐं मुल्क में जेको इक़्तिसादी बहिरान आहे, महांगाई आहे, उनजे करे माण्हुनि जी पीटीआई जे ख़िलाफ़ हिकिड़ो नेगेटिव सेंटिमेंट पैदा थियो आहे। उनखे एमकेएम पंहिंजे लाइ इस्तेमालु करणु चाहे थी। कराची में हक़ीक़त में पीपल्स पार्टी जे ख़िलाफ़ त उहो कनि था, पर एक्चुअली उन्हनि जो जेको हक़ीक़त में जेको सियासी हरीफ़ जेको आहे उहो त पीटीआई आहे। इन करे उहो कोशिशि इहा ई था कनि त कराची में लसानी जेको एमकेएम जो सियासत एमकेएम जी सियासत आहे ई इहा, या त लसानी सियासत कंदी आहे या साज़िश कंदी आहे। तो हुननि जी इहा ई कोशिशि आहे त कराची में भली फसाद थियनि, पठाणनि सां विढ़ी कोन था सघनि, ॿिया जेके ॿियूं जेके धुरियूं आहिनि उन्हनि जे पुठियां माण्हू वेठा आहिनि, ताक़त वेठियूं आहिनि। सिंधी माण्हू ग़रीब कराची में जेको आयो आहे वीचारो, या कराची जे हवाले सां जेको उन्हनि जो पुराणो क्लेम आहे, उन्हनि खे सभ खां आसान इहो ई लॻंदो आहे त सिंधियुनि जे ख़िलाफ़ु ॻाल्हाइजे, नफ़रत पैदा कजे, ऐं उन नफ़रत खे पोइ वरी सियासी तौर ते इलेक्शन में जेको आहे सो इस्तेमालु कजे। ऐं इनजे करे तव्हां ॾिसो त जमायत इस्लामी जेका नाम निहाद हिकिड़ी मज़हबी जमायत पाण खे थींदी रही आहे हमेशह, पर जेको हुनजो बदबूदार क़िस्म जो माज़ी रहियो आहे, हमेशह जेको आहे सो डिक्टेटर जे जेको आहे सो झोल में रही आहे। ॼावल खां पैसा वठी हिननि जे मुलनि जेको आहे सो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टे खे शहीद करायो। उन्हनि बि जेको हाणे ॾिठो आहे त शायदि कराची में पीटीआई जी जेका जेको हिन वक़्तु दीवालपणो निकिरे थो, उनजो फ़ाइदो वठण लाइ उहे बि मिली विया आहिनि एमकेएम सां। ऐं ॿिन्ही जी कॉम्पिटिशन आहे त ॿिन्ही मां बदबूदार वधीक लसानी सियासत केरु थो करे सघे। इन करे जमात इस्लामी ऐं एमकेएम जो हिकिड़ो ई एजेंडा आहे, ऐं आसान एजेंडा इहो ई आहे त कराची में एथनिक राइट्स कराइजनि, सिंधियुनि जे ख़िलाफ़ु नफ़रत पैदा कजे, ऐं पोइ उहो उनखे इलेक्शन में लोकल बॉडी जे इलेक्शन में इस्तेमालु कजे। ऐं ईअं मुमकिन आहे त पुठियां बि को उन्हनि खे आशीर्वाद मिली हुजे, भली को पीपल्स पार्टी खे बि टफ टाइम ॾिजे, जीअं पीपल्स पार्टी पीडीएम सां मिली ऐं मथे जेका सियासत करण वारी आहे उहा न करे ऐं उन्हनि जे ई कब्ज़े में रहे। हिकिड़ी डर्टी क़िस्म जी सियासत शुरू थी आहे, जंहिंजो को माण्हुनि जे फलाह सां, आम माण्हुनि जी भलाई सां को वास्तो कोन्हे, सिर्फ़ु सियासत ऐं पैसे जी गेम आहे। कराची में कब्ज़े करण जो हिकिड़ो नओं मां सम्झां थो राउंड शुरू थियण वारो आहे, पर मां सम्झां थो अॻिते बि पाण में विढ़ंदा, पीएसपी वारा ऐं एमकेएम वारा बि विढ़ंदा ऐं जमायत इस्लामी हे बि पाण में विढ़ंदा। अल्टीमेटली हिन जो को नज़रियो त आहे कोन। शाह साहब, पर इन सूरत हाल में इहो ॿुधाइजो ज़रा, जेको हिकु माज़ी असां ॾिठो आहे हिन शहर जो, जॾहिं इहो फ़ैसिलो कयो वियो त कहिड़े तरीक़े सां एलिमिनेट कयो वियो, उन वक़्तु असां ॾिठोसीं मुख़्तलिफ़ धड़ा जॾहिं ठहिया, एमकेएम टुटी, ऐं बाद में जेका हिन वक़्तु ताईं जी सियासत रही आहे, उन दौरान असांखे इहो बि नज़र आयो त पीटीआई खे मौक़ो मिलियो हिन शहर में, सॼे मुल्क में जीअं मिलियो त उते हितां बि पीटीआई बि वोट कयो, अवां जीअं चओ पिया त डिलीवर न आहे करे सघी। पर जेको माज़ी रहियो आहे उन दौरान असां इहो वाज़ तौर ते ॾिठो आहे त इन जहिड़े दौरान या जहिड़े क़िस्म जो हिन शहर में कारो दौर रहियो आहे त उन दौरान ॿियनि धुरियुनि फ़ाइदो वाज़ तौर ते वरितो आहे। ऐं असां ॾिठोसीं, जीअं मां ज़िक्र बि कयो, त कराची में हिन वक़्तु जेका असांखे वालार नज़र अचे पई उहा कराची खां वेंदे हैदराबाद ताईं या मुख़्तलिफ़ जायुनि ते, उन में बि वाज़ तौर ते ॿियूं धुरियूं फ़ाइदो वठनि थियूं हिन सूरत हाल जो। छा मां सम्झो पिया त हिन भेरे जेका ही शुरूआति थी आहे, जेका ॿोली इख़्तियार कई पई वञे, त उन जे पुठियां के अहिड़ा मक़सद बि हुजनि जंहिंसां हिकु भेरो ॿीहर का शुरूआति थिए ऐं ख़ुदा न ख़्वास्ता हिन शहर में वरी कंहिं फ़साद वारी सूरत हाल पैदा थिए? मां नथो सम्झां त हिननि खे एतिरी मोहलत, एतिरी छूट ॾींदा जो शहर जे अंदरि फ़साद ॿीहर कनि, छाकाणि त मुल्क जी जेका हिन वक़्तु मईशत आहे उहा बिल्कुलु तबाह थी चुकी आहे। कराची जेकॾहिं सियासी तौर ते गैर मुस्तहकम थिए थी या कराची में रतो छाण शुरू थी थिए त उहो सां मुल्क जी जेका ॿेड़ी ॿुधी वेंदी। इन करे एतिरी इजाज़त हिननि खे कोन मिलंदी त कराची में वाकई रतो छाण कराइनि। बाक़ी ज़बान जेका इस्तेमालु कनि था या जेके इहे हथकंडा इस्तेमालु कनि था उहे कंदा, जीअं थोरो हिननि जो वोट बैंक पंहिंजो वरी पैदा करे सघनि। ऐं पीटीआई छो त इस्टेब्लिशमेंट सां जेको लॻे थो त हिन वक़्तु नथी ठहे, इन करे कराची में पीटीआई जेतिरी लिफ्ट कोन्हे, हिननि खे वरी थोरी हथी ॾिनी वई आहे त भली तव्हां सियासी तौर ते मुतारिफ़ थियो
पर हिननि ते जेको आहे हिननि खे मुकमिल आज़ादी न हूंदी, हिननि जो रस्तो जेको आहे हिननि जे विच में को बि हूंदो ऐं हिननि खे एतिरी को एॾी घणी हिननि खे मोहलत कोन ॾींदा त कराची में वरी कंट्रोल कनि ऐं कराची कंट्रोल करे वरी को ब्लैकमेलिंग, वरी को जेको लाश जेको आहे भरियल ॿोरा आहे जेको कंदा रहिया आहिनि माज़ीअ में, उहो दौरु हिनखे कॾहिं बि न आणणु ॾींदा वापसि। छाकाणि त मुल्क जी सूरत हालत ॾाढी ख़राबु आहे ऑलरेडी, सियासी लिहाज़ खां बि ऐं हिन खां वधीक इक़्तिसादी लिहाज़ खां बि। बाक़ी छाकाणि त पार्टी खे सूट थो करे लसानी जेको इहो फ़साद आहे या जेका नैरेटिव आहे, पीपल्स पार्टी खे सूट थो करे, छाकाणि त पीपल्स पार्टी बि सिंधी वोट खणंदी, सिंधी ॻाल्हाईंदड़नि जा वोट खणंदी, पोइ हुन जे करे हू बि ख़ुशि हूंदा आहिनि। त इहो हमेशह थींदो आहे ऐं इहा हिनजी नूरा कुश्ती आहे ॿिन्ही जो पाण में। मां सम्झंदो आहियां कॾहिं कॾहिं त ॿिन्ही जो पाण में हिकिड़ो अणएलानियल इतिहाद आहे हिन ॻाल्हि ते इतफ़ाक़ आहे त भली तव्हां लसानी सियासत कयो, छाकाणि त पीपल्स पार्टी खे को नुक़सानु कोन्हे। पीपल्स पार्टी खे त ॿाहिराड़ीअ जे इलाइक़नि में त का चैलेंज ई कोन्हे, इन करे उहो त हुनजी फीस में पिया आहिनि। उन्हनि 25 वॾेरा जेके आहिनि वेठा आहिनि उहे इलेक्शन खटी ॾींदा ज़रदारीअ ते। कराची जो सही सुवालु आहे त कराची में भली पाण में वणनि, पीपल्स पार्टी ख़ुशि थींदी त कराची में फ़साद थिए, अहिड़ी ॻाल्हि थिए। जीअं ॿाहिराड़ी जा सिंधी इलाइक़ा, बलोचनि जा इलाइक़ा, जेके बलोच पाड़ा आहिनि ऐं मुख़्तलिफ़ जेके ॿियूं धुरियूं आहिनि, थी सघे थो कुझु पठाणनि जा इलाइक़ा बि, छाकाणि त एमपी ते तक़रीबन ख़तमु थी वई आहे। पीपल्स पार्टी बि लसानी सियासत पीपल्स पार्टी खे सूट थी करे। हे जेके तव्हांखे बलोचनि जा इलाइक़ा, मलीर जो इलाइक़ो जेको आहे, पठाणनि जा इलाइक़ा ऐं मुख़्तलिफ़ ॿियूं क़ौमियतूं, ख़ासि तौर ते जेको इवन सराइकी स्पीकिंग रहिया आहिनि कराची में, उहे सभई जेको बि नॉन उर्दू स्पीकिंग कराची जो तबिको आहे उन ते पीपल्स पार्टी कोशिशि कंदी त असां उहे वोट खणनि। इन करे मां सम्झां थो त इहा गेम जेका आहे उहा ॿिन्ही खे सूट थी करे। ज़ाहिर जेका सूरत हाल हिन वक़्तु वाज़ तौर ते नज़र अचे पई। वॾी महिरबानी अवांजी शुआब ओसो साहब प्रोग्राम में वक़्तु ॾियण जे लाइ। हिकु भेरो ॿीहर जेका सियासत जी शुरूआति कई वई आहे सिंध जी राजधानी कराची में, लिसानी सियासत जंहिंजी शुरूआति कुझु ॾींहंनि खां वाज़ तौर ते नज़र अचे पई, उन दौरान हितां जे अवाम में, हितां जे माण्हुनि में नफ़रतूं फैलाइण जी कोशिशि कई पई वञे ऐं आख़िर में सभ खां वधीक जेको उन जो नुक़सानु थियणो आहे उहो सिंध वासियुनि जो थियणो आहे ऐं जेको सभ खां वधीक इन सूरत हाल जो फ़ाइदो वठनि था उहे गैर मक़ामी माण्हू वठनि था ऐं उहो माज़ी हिकु वाज़ तौर ते मौजूदु आहे। ऐं हिन भेरे बि जेका सूरत हाल पैदा करण जी कोशिशि कई पई वञे त उन जो सभ खां वधीक फ़ाइदो ॿाहिरियनि खे ई थींदो। पाण प्रोग्राम में वधीक ज़िक्र कंदासीं त वक़्तु आहे हिकु ब्रेक जो, असां सां गॾु रहिजो। प्रोग्राम में हिकु भेरो ॿीहर भलीकार पाण ज़िक्र कंदासीं मुल्की मुआशी सूरत हाल जे हवाले सां। हिन वक़्तु वाज़े तौर ते जिते मुल्क अंदरि मुआशी सूरत हाल कंहिं बि तौर ते बहितरी ॾांहुं वेंदे नज़र नथी अचे त उते ई हुकूमत मुसलसल ग़लति बयानी अवाम सां करे पई। उनजो इज़हार वज़ीर आज़म इमरान ख़ान तोड़े काबीना जा मेंबर मुसलसल कनि पिया। कुछ ॾींहं पहिरियां ई हुकूमत पारां इहा दावा कई वई त जेका मुल्क में GDP ग्रोथ आहे उहा वधी आहे 5.37% ताईं पहुती आहे, पर उन बाबति इहे ख़बरूं बि साम्हूं आयूं त जेको ग्रोथ खे कैलकुलेट करण जो रेशो हो उहो ई हुकूमत पारां तब्दील कयो वियो आहे। बुनियादी तौर ते जेका सूरत हाल आहे उहा ख़राब खां ख़राब तर थींदे नज़र अचे पई ऐं उन पासे सूरत हाल मुसलसल वधे पई। मुल्क अंदरि पंहिंजी प्रोडक्शन हिन वक़्तु न पई थिए, उन सां गॾोगॾु कर्ज़नि में मुल्क बुॾल आहे। ताज़ो ई मिनी बजट खां पोइ अवाम ते वधीक महांगाई जो असरु थियण जो वाज़ तौर ते इम्कान आहे, पर हुकूमत उन बाबति मुसलसल अवाम खे गुमराह कुन बयान ॿुधाईंदे नज़र अचे पई। पाण इन ते प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। असांखे हिन वक़्तु वीडियो लिंक ज़रिए जॉइन किया है मुल्क जा नामेरा मुआशी माहिर आहिनि मोहतरम जनाब डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जनाब वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा, ज़ाहिर जो इस वक्त सूरत हाल है उस पर हम आएंगे। हुकूमत की जानिब से GDP के हवाले से जो दावा किया जा रहा है, खान साहब ने भी अपनी मुआशी टीम को मुबारकबाद दी और मुसलसल हुकूमत इस चीज़ को आगे लेकर जा रही है। आपको क्या नज़र आ रहा है इस पूरी सूरत हाल में? देखिए बात ये थी कि अगर 5.37% जो ये कह रहे हैं इससे थोड़ी कम होगी, लेकिन अगर इसको सही मान लिया जाए तो इसका मतलब ये होगा कि तहरीक इंसाफ की जो 3 साल की कारकर्दगी है उसमें शरह नमू होगी औसत
2.6% सालाना। इनको विरसे में मिली थी 5.5%, यानी उससे आधे से भी कम। और पिछली हुकूमत के 3 साल आखिरी देखे जाएं, उसमें जो शरह नमू रही थी वो थी 5%, और इनकी सिर्फ 2.6% है। तो ये तो कारकर्दगी गिर गई ना, फिर आधी रह गई शरह नमू, जिससे गुर्बत बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी। और इस शरह नमू को हासिल करने के लिए जो भारी कीमत हम हुकूमत ने, मईशत ने अदा की है, अवाम ने अदा की है, जिसका भी आपने जिक्र एक थोड़ा सा किया भी है, तो वो कीमत पर अगर ये 2.6% सालाना है, जो पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन कारकर्दगियों में से एक है, उस पर खुशी मनाने का क्या सवाल है। जबकि मैं आपको ये भी बता दूं कि 2022 को जब 30 जून को ये ख़त्म होगा माली साल, उसमें शरह नमू 5.37 से कम रहेगी, नंबर एक। इसमें महंगाई बढ़ेगी। दूसरी बात ये थी कि जो कुछ अब मईशत को ख़राब सिमत इतनी हो गई है कि मैं ये बिल्कुल दोबारा कहना चाहूँगा कि अब फिर अगली हुकूमत जो भी हो वो फिर IMF के पास जाएगी, नंबर एक। नंबर दो, 2075 तक हमारी जो फीकस आमदनी है वो OECD ममालिक के करीब भी नहीं पहुंचेगी। इसका मतलब ये कि इन्होंने न सिर्फ ये मईशत को ख़राब किया, बल्कि उसकी सिमत इतनी गलत कर दी कि आइंदा उसको ठीक करना इतना आसान नहीं होगा। तो ये तो एक तौर से कहा जाए तो इस हुकूमत पर और स्टेट बैंक के लिए एक चार्जशीट है कि उन्होंने ये तमाशा जो कौम के साथ किया है अपने सियासी मफादात के लिए, अशराफिया को नवाजने के लिए, जिसका अब दुनिया एतराफ़ कर रही है। जब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रहा है कि जनाब इनका तो करप्शन लगातार 3 साल से बढ़ रहा है, तो फिर हुआ क्या? आप तो कह रहे थे हम करप्शन को जड़ से उखाड़े फेंकेंगे, कौमी दौलत वापस लाएंगे, बिल्कुल उल्टा हो रहा है। यानी जो कुछ हुआ था उससे बिल्कुल उल्टा हो रहा है। जो है करप्शन का आपको पता है कि पिछली हुकूमत के दौर में वो 100 में 29 नंबर मिले थे जब ये PMLR आई थी, और जब वो गए तो 33 नंबर मिले थे, यानी उन्होंने इजाफा किया था। अब इनके दौर में 33 से गिरना शुरू हुआ, वो फिर 28 पर आ गया। तो ये तो कुल चार्जशीट है हुकूमत पर कि आपने वायदे क्या किए थे। करप्शन भी बढ़ा दिया, कर्जे भी बढ़ा दिए, आपकी बैरूनी सरमायाकारी भी गिर गई, महंगाई भी बढ़ गई, गुर्बत भी बढ़ गई, बेरोजगारी भी बढ़ गई। और सिर्फ एक तरसीलात का एक ड्रामा है, तो उसमें अगर 90 अरब डॉलर की तरसीलात इस हुकूमत के दौर में आ गई, 35 अरब डॉलर के बैरूनी कर्जे बढ़ गए, तो हम ये जानना चाहते हैं कि 125 अरब डॉलर कोई मामूली रकम तो नहीं है। ये तो आपकी GDP का एक बड़ा हिस्सा है। वो 125 अरब डॉलर कहाँ चले गए? क्या हुआ क्या है? वो कोई प्रोजेक्ट आपने नहीं लगाया, कुछ नहीं हुआ, तो फिर 125 अरब डॉलर का जो तिया पांचा हुआ है, जरा उसका हिसाब भी तो देना पड़ेगा। जब आप पिछली हुकूमत की बात कर रहे थे कि उन्होंने बेतहाशा कर्जे लिए, उस पर तहकीकात होगी, तो करें ना। पीपल्स पार्टी के दौर में तो बहुत कम हुए थे, उससे थोड़ा ज्यादा हुए थे PMLN के दौर में। इसके दौर में तमाम रिकॉर्ड टूट गए। यानी इनके दौर में 10 अरब डॉलर सालाना, पिछली हुकूमत के दौर में जो है 7 अरब डॉलर, और पीपल्स पार्टी के दौर में 5 अरब डॉलर सालाना बढ़े थे। तो 5 अरब से आपका तो दुगना बढ़ गया। तो तहकीकात करनी है तो इसकी भी करें, और 125 अरब डॉलर जिसका मैंने आपसे जिक्र किया उसकी भी कर लें। और IMF के चुंगल में आइंदा फंसाने के लिए जो कुछ इन्होंने ड्रामा किया था 2009 में, फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान का गलत बयानियां की थी, उसका आज तक कौम भुगत रही थी। अब न्यू ग्रेड गेम के तहत जुलाई से दिसंबर तक जो पाकिस्तान की मईशत की कारकर्दगी रही, अब मैं आप उसमें बता दूं कि ये तो अपने आप को चार्जशीट कर रहे हैं और अदारों को टकरा रहे हैं, यानी अदारे को टकराव पैदा कर रहे हैं। उसको मैं अभी आपको पता नहीं, आपने अभी सवाल नहीं पूछा, अगर इजाजत दें तो मैं बता दूं। डॉक्टर साहब ज़ाहिर उसको भी ऐड कीजिएगा। दूसरा साथ में ये भी मुझे बताइएगा, ज़ाहिर एक तो जो सूरत हाल हम देख रहे हैं, एक सवाल इसमें यह भी उभर रहा है, एक तो ज़ाहिर जो ग्राउंड पर सूरत हाल है वो हमें नज़र आ रही है। GDP के हवाले से क्या ऐसा मुमकिन है कि उसका जो ग्राउंड है उसको ही तब्दील किया जाए ताकि दूसरी चीज़ों को ऐड करके फिर GDP ज़्यादा दिखाई जाए? क्या ऐसा मुमकिन है? इस पर भी सवाल उठ रहा है इस वक्त हुकूमत पर। नहीं, देखिए ना, ये तो हुकूमत को इख्तियार है ना, वो तो कर लिया उन्होंने, लेकिन फिर उसके साथ ये भी तो बताएं कि टैक्स GDP मजीद गिर गया, ये भी तो बताओ ना। फिर आपका टैक्स और GDP जो है वो मजीद गिर गया, जो इनको मिला था उससे और चला गया 8, 8.5 पे चला गया। फिर आप ये भी बताएं कि फीकस आमदनी भी मजीद गिर गई। तो जब ये सारी चीज़ें आप रीबेस करते हैं, तो पहले तो ये 5, तो फिर आप उसकी वजह से आपके दूसरे अशारिये भी तो तब्दील हुए हैं ना, उनका जिक्र नहीं कर रहे। और जून 2021 की पोजीशन बताई है। आप ये भी तो बताएं जुलाई से दिसंबर तक क्या तमाशा हो चुका है, वो भी तो आप बताएं ना। तो मेरा कहना ये था कि जो मैंने आपको बात बताई कि 2.6% बनती है, इन तमाम चीज़ों के बावजूद 2.6% सालाना इनकी बनती है।
तो ये तो फिर परेशानी की बात हुई ना। फिर इसमें हुआ क्या है फिर? और फिर जुलाई से दिसंबर के जो कारनामे हुए हैं, आपने देखा कि $40 अरब का इंपोर्ट्स हो गया, जो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा। $25 अरब का तजारती खसारा हो गया, जो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा। और रुपए की कदर मई से अब तक वो 25 रुपए गिर गई फी डॉलर, जो जिसकी तबाही बर्बादी आई, क्योंकि हम इम्पोर्टेड कंट्री हैं। तो लीपा पोती की मीशत, अशराफिया की मीशत, बेसाखी की मीशत, इस तरीके से अगर आप करेंगे तो ये तो पाकिस्तान की सलामती को खतरे में डाल रहे हैं। और ये तो हमारा जो मीडिया का भी फर्ज है और जो अपोजिशन वाले हैं उनका भी फर्ज बनता है कि ये हाईलाइट करें कि पाकिस्तान की सलामती को कितने खतरात लायक हुए, पाकिस्तान की मीशत को जो चैलेंजेस और खतरात बढ़े वो क्या हैं, अवाम की जो तकालीफ बढ़ी क्या हैं, और आइंदा बरसों में ठीक होना जो है वो इतना मुमकिन नहीं होगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि शौकत तरीन साहब ने आज फिर कह दिया कि मीशत की सिमत दुरुस्त है। तो उनसे पूछा जाए कि जब आपने इख्तियार में आने से चंद हफ्ते पहले कहा था कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया और उसकी सिमत गलत है, उनके अल्फाज ये थे। अब उसके बाद तो मजीद खराब हुई है। अब आप कह रहे हैं कि तो फिर कि सिमत सही है, तो ये क्या बात, मतलब ये कि कोई साख नहीं रह गई ना। आप सियासी किस्म के बयान दें, अगर ये ऐसा कह रहे हैं तो जरा अपने इकोनॉमिक सर्वे में भी लिख के दिखा दें, जरा स्टेट बैंक भी लिख के, वो नहीं लिखेंगे। ये सियासी बयानात अलग हैं, फिगर्स अलग हैं, और रिपोर्टें जो आती हैं उसमें कुछ अलग होता है। तो ये तमाशा, खिलवाड़ इसको कहते हैं। मईशत के साथ ये खिलवाड़ बंद करें और अपने बयानात के जरिए इदारों में जो टकराव पैदा कर रहे हैं ये ना करें। इससे मईशत को नुकसान होगा, बहुत नुकसान होगा, पाकिस्तान को नुकसान होगा, मईशत को नुकसान होगा, सलामती को नुकसान होगा। ये तो अपना निकल जाएंगे बाद में छोड़ के, लेकिन भुगतना तो कौम को पड़ेगा ना, हमें पड़ेगा। जनाब डॉक्टर साहब, इसमें थोड़ा सा ये भी बताइएगा, ज़ाहिर एक तो जो सूरत हाल आपने बताई, और हम मुसलसल ये देख रहे हैं चाहे वो जो रेमिटेंसेस आ रहे हैं उसको हुकूमत बड़ी कामयाबी करार दे रही है। कल खान साहब ने जो बात की उसमें उन्होंने कहा कि कंस्ट्रक्शन के शोबे में बेहतरी आई है और उनकी कोशिशों की वजह से ये फिर एहसास प्रोग्राम और जो सस्ते घर की एक स्कीम लाई गई थी उसको बार बार हुकूमत बयान कर रही। क्या आप समझते हैं वाकई इन चीज़ों से लोगों के हालात में कुछ बेहतरी आई है? नहीं, देखिए ना, ये तो तरसीलात जो हैं, अब मैं आपको फिगर दे दूं, इस हुकूमत के दौर में 90 अरब की तरसीलात आई, जिसको ये उछाल रहे हैं। और स्टेट बैंक ये कहता है कि ये कारकुनों की तरसीलात हैं, आप उनकी रिपोर्ट लीजिए। अगर ये कारकुनों की हैं तो कारकुनों के पास पैसा होता 3 साल में, 3.5 साल में, तो वो कारकुन का होते, वो तो सेठ हो जाते। ये बड़ी बड़ी रकूम की तरसीलात हैं जो हुंडी के जरिए पैसा जाता है, पाकिस्तान वापस आ जाता है, जिससे टैक्सों में नुकसान होता है, और ये पैसा दोबारा मुख्तलिफ तरीक़ों से पाकिस्तान से बाहर चला जाता है। वो पैसा रह जाता है जो कारकुनों का है, जो कि बहुत बहुत थोड़ा सा होगा, हमारा सरमाया है। तो एक सवाल तो ये है कि आपका $110 अरब का तिजारती खसारा इस हुकूमत ने दिखा दिया। अब ये फखरिया कहते हैं ये करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा $28.5 अरब हुआ है। अरे भाई, तो आप तिजारती खसारा बताए ना। ये तो रेमिटेंसेज आई थी जो कि 111.4 के तहत जिसका बड़ा हिस्सा आया था, उसकी वजह से आप ये $90 अरब का ये कम हो गया। तो पहले तो इस हकीकत को तस्लीम कर लें कि ये आग से खेल रहे हैं, या प्लेइंग विद फायर। इसका 70% तो 4 मुल्कों से है। FATF भी है, अमेरिका के कहने से कम कर सकता है, इन मुल्कों के हालात में भी तब्दीली आ सकती है। तो ये हम आग से खेल रहे हैं। और तिजारती खसारे की बात किया करें, करंट अकाउंट की इतनी बात ना करें। यही सबसे बड़ी गलत है मईशत की सिमत, कि आपने अपने टैक्सों पर इन्हिसार नहीं बढ़ाया, आपने कौमी बचतों पर नहीं बढ़ाया, आपने मुल्क की सरमायाकारी पर नहीं बढ़ाया, आप तरसीलात पर 111.4 के तहत मंगा रहे हैं। तो ये तो बेसाखी हो गई ना, जिसको मैं कह रहा हूँ कमज़ोर बुनियाद है, ये कायम नहीं रहेगी। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि 30 जून 22 को मईशत की शरह नमू गिर जाएगी, ये नहीं होगी जो ये कह रहे हैं। और ये 2075 तक जो आप देखेंगे कि फीका आमदनी वो नहीं OECD के लेवल पर जाएगी। तो ये तो आप जो है ना हक़ाइक़ को गलत बयानी कर रहे हैं, आप कौम को गुमराह कर रहे हैं, कौम को सही बात नहीं बता रहे। तो इसका जवाब तो देना पड़ेगा, कटहरे में तो आना पड़ेगा। 22 करोड़ का मुल्क है, जौहरी ताकत है, ऐसी कोई खेल तो नहीं है कि जो चाहे हमें घुमा दे। रीबेसिंग आपने कर ली, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में गलत बातें कर ली, गलत हक़ाइक़ बतला दिए, तो उससे क्या फ़ायदा है? आप लीपा पोती की मईशत तो अब नहीं कर चला सकेंगे, हमें हक़ाइक़ को फेस करना होगा मेरे ख्याल से। डॉक्टर साहब, कंस्ट्रक्शन के शोबे के हवाले से बताइएगा, उसको हुकूमत अपनी बड़ी कामयाबी इस वक्त समझ रही है और मुसलसल उस पर हुकूमत बात कर रही है। देखिए, मैं वही आपसे अर्ज कर रहा था कि आपने ये कहा है कि कंस्ट्रक्शन के शोबे में जो लोग पैसा लगाएंगे उनसे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। यानी चोरी का पैसा, रिश्वत का पैसा, करप्शन का पैसा, वो सब यहाँ लग सकता है। तो अगर इस तरीके से मईशत को चलाना, वही तो बैसाखी की मईशत, लीपा पोती की मईशत कह रहा हूँ। फिर उससे टैक्सों में जो नुकसान हो रहा है,
मईशत तो मैंने जैसे कहा 2.6% आपने गिरो की है, जब इनके 5 साल पूरे होंगे तो 3% सालाना हो जाएगी औसत। तो ये जो टैक्सों में नुकसान हो रहा है, जो आवाम का तालीम का बजट कम हो रहा है, आवाम का जो है वो रोजगार के मौके कम मैसर आ रहे हैं, बेसाखी की मईशत है, तो सवाल ये पैदा होता है कि इन्होंने तो ये कहा था कि हम अदल पर मबनी टैक्सों की पॉलिसी लाएंगे, करप्शन को जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे। अब आप तो लूटी हुई दौलत वापस लाने के बजाय आप ये कह रहे हैं लूटी हुई दौलत को इकोनॉमी में लगा दो, हम आपसे नहीं पूछेंगे। तो इस तरह से तो मईशत नहीं चला सकती, ये बहुत ही मेरे ख्याल से खतरनाक बात है। मगर एक और खतरनाक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज शौकत तरीन ने यह कहा कि जो हमने शरह सूद को इसलिए बढ़ाना पड़ा कि हम IMF के पास जा रहे थे। इसका मतलब यह कि IMF की शर्त है कि आप शरह सूद बढ़ाएं, आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अब मैं आपको बताऊं, 19 नवंबर 2021 में जो स्टेट बैंक ने 150 बेसिस पॉइंट बढ़ाए थे, जिसको ये कह रहे हैं शरह सूद बढ़ानी पड़ी, उसमें मॉनेटरी कमेटी जो है उसका एक इजलास हुआ था। उन्होंने 19 नवंबर को एक रिपोर्ट, बड़ी लंबी 2 सफ़े की रिपोर्ट है, उसमें वो ये कहते हैं कि हमने शरह सूद जो है इसलिए इजाफा कर रहे हैं कि पाकिस्तान में अफरात-ए-ज़र बढ़ने का खतरा है और पाकिस्तान में अदायगियों का तवाज़ुन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, करंट अकाउंट डेफिसिट, उसके बढ़ने का खतरा है। इन खतरात की वजह से हम शरह सूद बढ़ा रहे हैं। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जिसका गवर्नर जो है चेयरमैन है, वो ये वजूहत बता रहा है। अब शौकत तरीन ये कहते हैं कि हमने IMF की वजह से बढ़ाएं, तो आपने तो उस कमेटी को डिस्क्रेडिट कर दिया। ये तो अगर वो अगर खुल के कल आ जाए, कह दीजिए नहीं हमारी कमेटी तो कहती है, IMF की शर्त ये नहीं है, बल्कि ये मईशत की रिक्वायरमेंट थी स्टेट बैंक की मॉनेटरी कमेटी में का जो बयान है वो तो आपको पता है प्रेस में आ चुका है। मगर ये क्यों कह रहे हैं शौकत तरीन साहब? ये इसलिए कह रहे हैं कि इन्होंने ताकतवर लोगों को, माफिया को फायदा पहुंचाने के लिए IMF का प्रोग्राम मुअत्तल रखा 21 माह तक, और जुलाई से दिसंबर जो इनका पीरियड है इसमें जबरदस्त तबाही बर्बादी आई, 25 रुपए फी डॉलर गिर गया, तिजारती खसारा आसमान पर। तो ये अपने आप को कटहरे में बचाने के लिए कि हमने गलत काम किया था, इन्होंने IMF के ऊपर डाला, यानी वो सस्ती शरह सूद जो थी वो सही थी। हालांकि स्टेट बैंक ये कह चुका है कि उस सस्ती शरह सूद से नुकसान हुआ, इंपोर्ट गैर जरूरी हो गई, तो ये अदानों का टकराव भी हो गया, साख भी जो है खराब हो गई। तो इस तरीके से अगर आप मईशत को चलाएंगे, अब स्टेट बैंक की अथॉरिटी वो तो यही कह रहे हैं ना कि जी हमने इकोनॉमिक रीजंस की वजह से, कमेटी के मेंबरान, तो ये जो मेरे ख्याल से खिलवाड़ कर रहे हैं मईशत के साथ भी और सिस्टम के साथ भी। इसी चीज़ों को दुनिया नोट कर रही है कि ये क्या हो रहा है, और बैरून सरमायाकारी जो है गिर रही है। मेरे ख्याल से ये परेशानी की बात है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ज़ाहिर है जेकॾहिं वक्त मुआशी तौर ते सूरत हाल नज़र अचे थी, उन बाबत को वाज़े तौर ते जिते बहितरी आणण जे उन बाबत को प्लान भी हुकूमत वटि हिन वक्त ताईं नज़र न पियो अचे, मुसलसल ग़लत बयान इन बाबत कई पई वञे। पाण प्रोग्राम में वधीक ज़िक्र कंदासीं, त वक़्तु आहे हिकु ब्रेक जो असां सां गॾु। वेलकम बैक नाज़रीन। हिन हिस्से में पाण ज़िक्र कंदासीं यूक्रेन जे मामले ते। हिन वक़्तु ॿ वॾियूं ताक़तूं आम्हूं साम्हूं आहिनि। रूस ऐं अमेरिका हिक ॿिए ख़िलाफ़ मुसलसल बयानबाज़ी कनि पियूं। न सिर्फ़ु एतिरो पर यूक्रेन जे बॉर्डर ते रशिया जे 1 लॻ जेके फ़ौजी आहिनि उहे उते पहुतल आहिनि, उते मौजूदु आहिनि, जॾहिं त ॿिए पासे खां नेटो ऐं अमेरिका जी फोर्सिस बि वॾे तइदाद में मौजूदु आहिनि। ऐं बयानबाज़ी जो जेको सिलसिलो हो उन बाबति जो बाइडन 2 ॾींहं अॻु इहो ॿुधायो त अगरि कंहिं बि माण्हू खे को बि नुक़सानु पहुतो, कंहिं बि फ़ौजी खे को नुक़सानु पहुतो त प्यूटन ते पाबंदी मड़ी वेंदी। उन बाबति रशिया जो इहो इल्ज़ाम आहे त अमेरिका नेटो सां गॾिजी यूक्रेन अंदरि का साज़िश करे पियो। इन सॼे मामले ते यूक्रेन वारे मामले ते यूरोपीय यूनियन खे बि जो बाइडन पारां एतमाद में वरितो वियो ऐं उन खां पोइ उतां बि बयान अचण जो सिलसिलो जारी आहे। हिन वक़्तु रशिया ते इहो इल्ज़ाम आहे त हू यूक्रेन अंदरि पंहिंजी मर्ज़ी जी हुकूमत चाहे पियो ऐं उन सां गॾो गॾु उते मुसलसल कोशिशूं करे पियो, जॾहिं त ॿिए पासे खां अमेरिका जेके उते वॾे तइदाद में नेटो फोर्सिस सां गॾु मौजूदु आहे उते नज़रसानी करण ऐं रशिया जे वेझो हुअण जो बि हिकु वॾो सबबु ॿुधाए पियो। पाण इन ते प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। असांखे हिन वक़्तु वीडियो लिंक ज़रिए जॉइन कयो आहे अॻूणा एम्बेसडर आहिनि, आलमी मामलनि जा माहिर आहिनि, मोहतरम जनाब GR बलोच साहब। GR साहब अस्सलाम वालेकुम।
सामलिकम साईं, सामलिकम। सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। जीअर साहब ॿुधाए जो ज़ाहिर आहे जेको ही मामिलो हिन वक़्तु असांखे हिकु भेरो ॿीहर उभरंदे नज़र अचे पियो, रशिया जो इहो इल्ज़ाम आहे त अमेरिका वेझो अची हुननि जे वेठो आहे ऐं यूक्रेन में हू फसाद करणु चाहे पियो, जॾहिं त ॿिए पासे खां अमेरिका इहो इल्ज़ाम हणे पियो त हुकूमत पंहिंजी मर्ज़ी जी रूस क़ाइमु करणु चाहे पियो, जंहिंजे करे उते कोशिशूं थियनि पयूं मुसलसल। अव्हां कीअं पिया ॾिसो सॼी सूरत हाल खे, इन जे पुठियां असुल कारण कहिड़ा आहिनि? जी थैंक यू। इन में बेसिकली असांखे इन ही सॼी सिचुएशन खे रूस जो जेको हीअं लीडर आहे, प्रेसिडेंट आहे प्यूटिन, उन जी जेका थिंकिंग आहे, उन जी जेका प्लैनिंग आहे, गुज़श्ता 15 सालनि खां वधीक 3 दफ़ा प्रेसिडेंट थियो आहे, उन जो इमेज ऐं जेको हुन जो ड्रीम आहे त दुबारा रशिया खे उन ई सोवियत यूनियन जे स्टेटस ते आणे। ऐं उन हमेशह इहो चवंदो रहियो आहे, उनखे ॿुधो पियो आहे त सोवियत यूनियन जो टुटणु जेको हुयो सो वॾो हिकिड़ो अलमियो हुयो हुनजे पंहिंजी कंट्री जे लाइ। त स्लोली एंड ग्रेजुअली प्यूटिन जेको आहे सो पंहिंजो स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस, पंहिंजो जेको एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस आहे विदिन जेके उहे स्टेट जेके पहिरियां सोवियत यूनियन ब्लॉक जो हिसो हुआ, उन में कोशिशि कंदो रहियो आहे। सेंट्रल एशिया में काफ़ी हद ताईं हू कामयाब थी वियो आहे। हाणे जेको हुनजी पुश आहे सा आहे ईस्ट यूरोपियन तरफ़, जेके पुराणा ईस्ट यूरोपियन या बल्कान तरफ़ हुई। इन में असां ॾिठो त 2014 में हुन क्रेमिया जेको हिकिड़ो एक्चुअली तव्हां हिन जी थोरी तारीख़ में वञो त उते मुसलमान तातार रहंदा हुआ, जंहिंमां स्टालिन उन्हनि खे कढी उते रशियन सां आंदा। वॾी हिकिड़ी जंग थी उते बि, जंहिंमें रशिया जेको आहे सो 3 वॾनि ताक़तनि सां विढ़ियो, जंहिंमें US, अमेरिका, सॉरी फ्रांस, ब्रिटेन ऐं टर्की हुआ हुन ज़माने में। वी आर टॉकिंग ऑफ 1830s जी ॻाल्हि पिया कयूंसीं। त हीअ लॻे थो इहो हिकिड़ो पुराणो हिस्टोरिकल हिकिड़ो हुननि जो क्लेम आहे इन एरिया ते। ऐं ॿी जेका इम्पोर्टेंट ॻाल्हि आहे त शायदि हू इहो कैलकुलेट करे वेठो हुयो प्यूटिन। ॿ ॻाल्हियूं, हिकु त इहो त हाणे अमेरिका में छाकाणि जो हुन जेको फेवरेट प्रेसिडेंट हो ट्रम्प हलियो वियो आहे, ऐं बाइडन जेको आहे सो एॾो मज़बूत प्रेसिडेंट कोन्हे जो हू को वॾो इक़दाम खणी सघे हिन जे ख़िलाफ़। ऐं शुरू में हुन सुठियूं पॉज़िटिव वाइब्स मोकिलियूं हुयूं रशिया ॾांहुं। सो उहा हिकिड़ी कैलकुलेशन हूंदी। ॿी कैलकुलेशन इहा आहे त हींअर अमेरिका हिकिड़े वीकेस्ट पॉइंट ते सम्झो वञे थो। हिकु जेका हुनजी ह्यूमिलिएटिंग विड्रॉल हुई फ्रॉम अफगानिस्तान, नंबर 1। नंबर 2 जेको हींअर हले पियो टग ऑफ वॉर और हिकिड़ी कोल्ड वॉर जो स्टार्ट हले पियो चाइना ऐं अमेरिका जो, उन ई कैलकुलेशन सां मूंखे ईअं लॻे थो त प्यूटिन इहा कैलकुलेशन कई त हिन वक़्तु अमेरिका जो हिकिड़ो वीक पॉइंट आहे त छो न उनजो एडवांटेज वरितो वञे, या कम अज़ कम बॉर्डर खे टेस्ट कयो वञे। त शायदि ही अमेरिका जे रिज़िलियंस खे, उनजे डिटर्मिनेशन टू डिफेंड खे टेस्ट करणु चाहे ऐं पंहिंजी स्ट्रेंथ केसि ताईं मां वञी सघां थो। त हाणे ॾिसूं त अॻिते छा थो थिए। जी तव्हां छा था सम्झो सर, ज़ाहिर जेका हिकु पासे इहा सूरत हाल जेका असांखे नज़र अचे पई, जीअं मां ज़िक्र कयो प्यूटिन जे हवाले सां, ज़ाहिर सोवियत यूनियन में यूक्रेन जो नुमाया किरदारु रहियो हो ऐं उहा कोशिशि हिन वक़्तु थिए पई। ॿिए पासे खां मूंखे सूरत हाल इन तरह सां नज़र न पई अचे त अमेरिका बि रशिया ते घणी नज़रसानी रखण जे लाइ ऐं उते फ़ौजूं रखण जे लाइ, आसानी सां उते पहुच जे लाइ बि इहा कोशिशि करे पियो, जेका असांखे हिन वक़्तु वधंदे मुसलसल नज़र अचे पई। इन में मुंहिंजे ख़्याल सभ खां अहम जेका बॉटम लाइन आहे हिन में प्यूटिन जी, छाकाणि जो जेका हीअ गवर्नमेंट आहे इहा प्रो अमेरिकन आहे। इन खां पहिरियां 2015 में विक्टर जेको प्रेसिडेंट हो उहो प्रो रशियन हो, जंहिंखे हिकु लिहाज़ सां काफ़ी हद ताईं मूंखे लॻे थो त हथी हुई इनखे वेस्टर्न पावर जी उनखे हटाइण में। ऐं पोइ उते हिकिड़ो वेस्टर्न जंहिंजी इंक्लिनेशन आहे, जेको हींअर प्रेसिडेंट आहे यूक्रेन जो या गवर्नमेंट आहे, त उन में कुझु डिमांड उन्हनि जूं आयूं पे त असांखे नेटो में शामिल कयो। ज़ाहिर आहे उन में साउंड आउट कयो। त मूंखे लॻे थो त प्यूटिन जे लाइ सभ खां वॾी जेका रेड लाइन आहे उहा इहा आहे त नेटो जूं फोर्सिस या नेटो जा बॉर्डर बिल्कुलु उनजे बॉर्डर सां न हुजनि, विच में का अहिड़ी का बफर ज़ोन हुजे, बफर स्टेट हुजे। त मूंखे ईअं लॻे थो जेके हिननि जेका मीटिंग थी आहे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ US एंड फॉरेन मिनिस्टर ऑफ रशिया, जंहिंमें रशिया उन्हनि खे राइटिंग में कुझु डिमांड ॾिनियूं आहिनि,
मोस्ट लाइकली उहे पब्लिक न कयूं वञनि, लेकिन मोस्ट लाइकली उन्हनि चयो बि आहे कि हद ताईं त नेटो में यूक्रेन खे न कयो वञे दाख़िल, ऐं नेटो जे हवाले सां का बि अहिड़ा वेपन जेके हुन जा आहिनि डिफेंसिव सिस्टम या मिलिट्री जेका आहे सा यूक्रेन में न कई वञे, छाकाणि जो यूक्रेन ऐं रशिया जो बॉर्डर तक़रीबन 1200 आहे विच में। तंहिं लिहाज़ सां पोइ नेटो ऐं मॉस्को सोवियत यूनियन फेस टू फेस थी वेंदा, जेको मूंखे लॻे थो अमेरिका बि न चाहींदो, मां कोन थो सम्झां, बट इन ऑर्डर टू प्रीएम्प्ट दैट मूंखे लॻे थो सोवियत यूनियन इहा ॻाल्हि कई आहे। पर हिन में तमामु उहे फैक्टर आहिनि जेके मूं पहिरियां बि अर्ज़ कया, त हालात जेके अमेरिका जा वीक आहिनि, गवर्नमेंट वीक आहे, डिवाइडेड आहे सोसाइटी, पॉलिटिक्स डिवाइड आहे, कांग्रेस डिवाइडेड आहे, सेनेट डिवाइडेड आहे, हिकिड़ी तमामु हिकिड़ी बुरी हालत में आहे अमेरिका जी जेका इंटरनेशनल जेका स्टेटस आहे उन लिहाज़ सां। त शायदि पुतिन कैलकुलेशन कई त मां हिन जेको ॾिसां पंहिंजी छा थो थी सघे, त आई थिंक हिन में मूंखे मुंहिंजी असेसमेंट इहा आहे त शायदि हू ऑल द वे टू द वॉर वञण जी मूंखे इम्कान घटि थो नज़र अचे। जी साहब, इहो ई ॿुधाइजो ज़रा जेका हिन वक़्तु सूरत हाल लॻे पई, ऐं ज़रा कुझु ॾींहं पहिरियां मुलाक़ात बि थी हुई बाइडन ऐं पुतिन में, ऐं हिकु भेरो ॿीहर बि हिन जो इम्कान ज़ाहिर कयो पियो वञे, ऐं ॿिन्ही पासनि खां एग्रेशन असांखे वधंदे बयान जी हद ताईं हिन वक़्तु नज़र अचे पई, बॉर्डर ते ॿिन्ही पासनि खां बि फ़ौज मौजूदु आहे। छा अव्हांखे इहो नज़र अचे पियो त सूरत हाल ख़तरे तरफ़ वञी सघे थी, उन जो को इम्कान आहे, या इन मामले ते यूक्रेन पंहिंजे तौर ते फ़ैसिलो करे सघे थो कंहिं बि पावर जे इन्फ्लुएंस खां बग़ैर, उन में एतिरी अहमियत एतिरी अहलियत मौजूदु आहे? न, मूंखे लॻे थो यूक्रेन तमामु हिकिड़ी डिपेंडेंट आहे वेस्ट में। हींअर बि उन्हनि काफ़ी सारा उनखे पैसा ॾिना आहिनि, मतिलबु 200 मिलियन अमेरिका डिफेंस बजट ॾिनो आहे, यूरोपियन यूनियन तक़रीबन 1.2 बिलियन यूरोज़ जो ऐलान कयो आहे। उहा हेल्प त मिलंदी, लेकिन ऐं ॾाढो क्लियर आहिनि अमेरिकन्स त असां हिनखे पंहिंजा ट्रुप्स न विझंदासीं यूक्रेन जे अंदरि, लेकिन डिप्लोमेटिकली उन्हनि एतिरो प्रेशर डेवलप करे विया आहिनि वेस्टर्न पावर्स अमेरिका जी लीडिंग में, त लॻे ईअं थो त उनखे वॾो तमामु हिकिड़ी साउंड आउट कयो आहे त उन जेका डिप्लोमेटिक कॉस्ट थींदी, जेका पॉलिटिकल कॉस्ट थींदी इन टर्म्स ऑफ सैंक्शंस ऐं ॿिया जेके मेजर हू करे सघनि था यूएन में, उहा कॉस्ट पुतिन लाइ जेको रिस्क खणंदो उनजे बराबरि न हूंदी। त उन लिहाज़ सां मूंखे लॻे थो ॿिन्ही तरफ़ां इहो जेको कोशिश कई वई आहे त हिक ॿिए खे तोड़नि या तकण जी त केतिरो अॻिते हू वधी सघनि था। सो आई थिंक इट इज़ काइंड ऑफ अ ब्रिंकमैनशिप, इन्हनि जो ॿिन्ही जो हिकिड़ो ब्रिंकमैनशिप आहे, हिक ॿिए खे ॾिसनि पिया, तोड़नि पिया, तकनि पिया, जीअं ॿ पहलवान हिक ॿिए खे ॾिसंदा आहिनि त केतिरो मज़बूत आहे। त ही ॿई जेके आहिनि से पंहिंजी स्ट्रेंथ खे ॾिसनि पिया था, लेकिन न यूरोपियन में स्टमक आहे विढ़ण जो। यस, ब्रिटेन में उहा आहे त ही माइट टेक अ रिस्क, ही इज़ अ रिस्क टेकर, ही इज़ टेकन अ रिस्क, ही इज़ टेकन अ रिवॉर्ड। सीरिया जेका कामयाबी जी आहे सा हिकिड़ी वॾी उन बूस्टर थी वई, जेको मिडल ईस्ट में हिकिड़ो ॾाढो इम्पोर्टेंट उनजो रोल अची वियो उनजे अंदरि। त साॻी तरह सां हींअर असां ॾिठो किर्गिस्तान में जेको आहे सो कज़ाकिस्तान में असां ॾिठो त हुन में पंहिंजा ट्रुप्स मोकिलियईं जेका प्रो मॉस्को गवर्नमेंट ई उनखे बचायईं। त इहे सभु कामयाबियूं उनखे बूस्टर कनि थियूं, उनखे इनकरेज ॾियनि थियूं पुतिन खे थो कुझु अॻिते वधे। लेकिन हिन में ईअं लॻे थो यूक्रेन में अमेरिका ऐं वेस्टर्न पावर्स तमामु स्ट्रॉन्ग स्टैंड वरितो आहे। त मां कोन थो सम्झां त पुतिन एॾो मतिलबु एॾो रैश थी इहो रिस्क वठंदो। ज़ाहिर आहे उहा सूरत हाल नज़र अचे पई। वॾी महिरबानी अव्हांजी, थैंक यू सो मच जीआर साहब फॉर जॉइनिंग। जेका हिन वक़्तु यूक्रेन जी सूरत हाल नज़र अची रही आहे, उते हिकु भेरो ॿीहर ॿ वॾियूं ताक़तूं आम्हूं साम्हूं आहिनि, उन बाबति प्रोग्राम में ज़िक्र कयोसीं, ऐं इन सां ई प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाइण ते पहुतो। पंहिंजे मेज़बान मेराज हबीब खे ॾींदा इजाज़त। तलावाही।